अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। आपने ये टिक्का क्यों लगाया हुआ है? मैं मंदिर में गया। मंदिर में जाने का क्या फायदा जब हम इंसानियत को नहीं समझ सकते, तो ऐसे मंदिर में जाने का क्या फायदा? मुझे सिर्फ ये बता दो कि ऐसे मंदिर में ऐसा कौन सा भगवान है जो कहता है कि मेरा माथा टेको और आदमी को, गरीब आदमी को लूटो? ऐसा कौन सा भगवान है? ऐसा इसी टिक्के पे हाथ रखो और बोलो कि हमने 500 नहीं मांगे। हमने 500 नहीं मांगे सर। ये सब झूठ बोल रहे हैं। बोल दो। किसी में बुलवाए सर, किसी रिकॉर्डिंग है, लाओ भी रिकॉर्डिंग लेके आओ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना। ये भगवान टिक्के से खुश नहीं होता पंडित जी, भगवान टिक्के से खुश नहीं होता। आपने नहीं, आपकी कंपनी ने मांगे या नहीं मांगे? ऐसे है जी, NRHM के आपसे फार्म लिए जाएंगे, ये अपना फार्म नहीं देंगे। 500 रुपए आपसे नहीं लिए जाएंगे। जिस जिसको खुशी है मेरे को एक बार बता दो हाथ खड़े करके। मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे को कहीं पे काम मिल जाए। क्यों? इसलिए क्यों मेरी फैमिली बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है और मेरी माता एक्सपायर हो गया, डैडी मेरा मंजे में पड़ा है और मेरे बच्चे हैं। एक लड़की है, उसको ब्रेन अटैक की प्रॉब्लम है। और मेरी आंखों में ये आंसू क्यों है? सर यही है कि मैं बेरोजगार हूँ। कब से? तब से। जो 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, मिला कुछ? कुछ नहीं मिला सर। 500 जबकि मेरे को एक मेरी विधवा बहन है, मेरे घर पे बैठी है, जबकि उसके बच्चे मैंने 12 साल 15 साल से पाल रहा हूँ, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है सर। कोई जमीन वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं है। बेरोजगारी भत्ता मिलता है? कुछ नहीं सर। BPL कार्ड बना हुआ? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं सर। और यहाँ 500 रुपए मांग रहे हैं? यहाँ पे 500 रुपये मांग रहे हैं। और मैं पार्ट टाइम के लिए स्विगी में काम करने के लिए आता हूँ सर यहाँ पे। और जैसे कि हाँ जी, और रात को 11 बजे जाता हूँ यहाँ से। अभी और कोई आदमी जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं अपने आप को, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? एमए है जी। एमए। और क्या ड्राइवर की पोस्ट के लिए आए हो? ड्राइवर की पोस्ट के लिए। ड्राइवर की पोस्ट के लिए आए हो? हाँ जी। एम्बुलेंस ड्राइवर। हाँ जी। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या है? बेरोजगारी ज्यादा, कहीं नंबर नहीं पड़ता, जहाँ जाओगे लाइन लग जाएगी, धक्का मुक्किया, बहुत बुरा ही हाल है। ऊपर लग गया एमए हिस्ट्री है, कॉलेज के अंदर लेक्चरर होना चाहिए, स्कूल के अंदर टीचर होना चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए, लेकिन लगने आए हैं एम्बुलेंस ड्राइवर। क्या कहेंगे अपने बच्चे को कि भैया बेटा तू भी एमए पास करके ड्राइवर की नौकरी के लिए एलिजिबल हो जा? ये हमारे देश के इस समय हालात है। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? सर एमए बीएड है। एमए बीएड हो? ये देख लो, एमए बीएड है। परिवार ने जितने पैसे महीने की फीस दी है उतने पैसे की भी नौकरी नहीं मिल रही इनको। किस पोस्ट के लिए आए हो आप? सर एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए आए यहाँ पे। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 7 से, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ जो लोग खड़े हैं ये सब लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार आप समझते होंगे क्योंकि ज्यादातर लोगों के रोजगार लगातार जा रहे हैं। और आज एक अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने 7.5 लाख लोग पूरे देश के अंदर बेरोजगार हुए। और ये बेरोजगारों की लिस्ट है। यहाँ पर MA BA BCA तक के जो लोग हैं वो एम्बुलेंस में ड्राइवर लगने के लिए आए हैं, जिनका जो रिक्रूटमेंट है वो नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के थ्रू की जा रही है। और किस तरह से इन लोगों के जो फॉर्म है वो आप देख सकते हैं कि ईगल हंटर सोल्यूशन लिमिटेड की ओर से ये फॉर्म इन्हें दिए गए हैं और प्रति फॉर्म जमा करवाने के लिए 500 रुपए मांगे गए हैं। लगभग यहाँ पर 200 लोग मौजूद हैं और 200 लोगों के अगर 500 रुपए जोड़े जाएं तो ये अमाउंट बनता है लगभग 1 लाख रुपए, जिसकी ना तो कोई रसीद है और ना ही इन लोगों को ऐसा कोई विश्वास है कि सरकार ने किसी तरह की कोई फीस फिक्स की है। एक बार चारों तरफ कैमरा घुमा दीजिए और देख लीजिए कि प्रदेश में, इस राज्य के अंदर, इस शहर के अंदर कितने लोग बेरोजगार हैं जो कि एम्बुलेंस ड्राइवर लगने के लिए फॉर्म जमा करवाने यहाँ पर आए हैं। टोटल जो पोस्ट है वो 21 पोस्ट है, लेकिन लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर जो फॉर्म है जमा करवाए जा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ इन लोगों की दिक्कत है, क्या परेशानी, क्या समस्या और कौन सी ये कंपनी है और ओरिजिनल फॉर्म कौन सा है, एक बार मेरे भाई वो भी दिखा दो। ये वो फॉर्म है जिसे जमा करवाना था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हरियाणा का, लेकिन अब फॉर्म इन्हें दिया जा रहा है ईगल हंटर सोल्यूशन लिमिटेड का। सवाल ये है कि ये फॉर्म क्यों भरवाया जा रहा है, आखिर एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्म क्यों नहीं भरवाया जा रहा, जबकि CMO करनाल का दावा है कि हमारी तरफ से फॉर्म के नाम पर किसी से कोई पैसा नहीं लेने की आदेश है। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं और क्यों खड़े हैं यहाँ पे? दाना से आया जी। क्या नाम है? राकेश कुमार जी। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ड्राइवरी के लिए फॉर्म देने आया था जी। एम्बुलेंस ड्राइवर? एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए पहले CMO ऑफिस में गए जी,
तो उन्होंने ये फॉर्म दिया भाई, ऊपर यहाँ आने के बाद ये फॉर्म दूसरा दे रहे और 500 रुपये मांग रहे हैं। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी +2 है जी। +2 है आपकी, तो 500 रुपये मांग रहे हैं? हाँ जी। किस चीज़ के? ये फॉर्म जमा करने के लिए। फॉर्म जमा करवाने के नाम पर 500 रुपये मांगे जा रहे हैं। भैया आपका क्या नाम है, कहाँ से आप हैं, और ये जो 500 रुपये की ठगी चल रही है CM सिटी करनाल में चल रही है, ये इतना खुला काम कैसे चल रहा है? तो देखो जी, हम तो यहाँ फार्म भरने आए थे, पहले हम CM ऑफिस गए, वहाँ से रेड क्रॉस गए, वहाँ इन्होंने पर्चा लगाया हुआ है जिसकी मैंने फोटो खींची। उन्होंने 7 सेक्टर में जाओ, 7 सेक्टर में आए, यहाँ इन्होंने अपना फार्म दिया। फार्म लेने के बाद बोले भर के दो, ये भर दिया। फार्म जमा कराने गया, बोले 500 रुपये दो। मैं बोला किस नाम के भाई? बोले फीस है। फीस है, इसकी रसीद दोगे? मेरे को बोला कोई रसीद नहीं है। मेरे को बोला भाई फार्म फिर 500 रुपये तो मैं दूंगा नहीं। मेरे को फार्म उल्टा पकड़ा दिया और बोले जाओ फार्म नहीं लेंगे, दोबारा भी चलेंगे। तो अब मेरे को पैसे ले रहे हैं फिलहाल? हाँ, एक लड़का दे के गया पैसा, दे के गया। हाँ, मांगे से मेरे से, जब भी तो मैं नीचे आ गया, वो अब चला गया जी वहाँ से। आपको देख के वो चला गया जी, भाग गया जी यहाँ से। हाँ, जो पैसे मांग रहा था वो भाग गया यहाँ से। सरदार जी, कितने टाइम से बेरोजगार हो? मैं सर 97 से मैंने 10th की थी और उसके बाद मेरे पास कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं। जबकि मेरे पास ये डिग्रियां पड़ी हैं भाई साहब, और जबकि मेरे पास ऑपरेटर का, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का और JCB ऑपरेटर का, एक्सावेटर ऑपरेटर का, हैवी ड्राइवर लाइसेंस वगैरह सभी कुछ है सर। जबकि मेरे पास कुछ भी रोजगार नहीं है और जबकि मेरे पास ज़मीन भी नहीं है। मैं आपको सही बात बताता हूँ, और मैं गाँव मुनक से बिलोंग करता हूँ। गुरमीत सिंह है सर जी मेरा नाम, और गुरमीत सिंह मेरा नाम है, और गरीब परिवार से हूँ। मेरे घर में कोई भी रोजगार नहीं है सर। आज आए थे इस उम्मीद में और यहाँ पैसे मांग रहे हैं? मेरी उम्र 40 साल हो गई है सर। मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे को कहीं पे काम मिल जाए। क्यों? इसलिए क्यों मेरी फैमिली बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है और मेरी माता एक्सपायर हो गया, डैडी मेरा मंजे में पड़ा है और मेरे बच्चे हैं। एक लड़की है, उसको ब्रेन अटैक की प्रॉब्लम है। और मेरी आंखों में ये आंसू क्यों है? सर यही है कि मैं बेरोजगार हूँ। कब से? तब से। जो 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, मिला कुछ? कुछ नहीं मिला सर। 500 जबकि मेरे को एक मेरी विधवा बहन है, मेरे घर पे बैठी है, जबकि उसके बच्चे मैंने बचपन 12 साल 15 साल से पाल रहा हूँ। जबकि मेरे पास कुछ नहीं है सर। कोई जमीन वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं है। बेरोजगारी भत्ता मिलता है? कुछ नहीं सर। BPL कार्ड बना हुआ? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं सर। और यहाँ 500 रुपये मांग रहे हैं? यहाँ पे 500 रुपये मांग रहे हैं। और मैं पार्ट टाइम के लिए स्विगी में काम करने के लिए आता हूँ सर यहाँ पे, और जैसे भी हाँ जी, और रात को 11 बजे जाता हूँ यहाँ से। अभी तो ये जो बड़े JCB वगैरह होती है, ये चला लेते हैं सारे? ये सभी चलाता हूँ सर, आती है मेरे को सर। मेरे से मिलके जाना, कराते हैं आपका भी समाधान। और कोई आदमी जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं अपने आप को, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? MA जी, MA। और क्या ड्राइवर की पोस्ट के लिए आए हो? ड्राइवर की पोस्ट के लिए। ड्राइवर की पोस्ट के लिए आए हो? हाँ जी। एम्बुलेंस ड्राइवर? हाँ जी। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या है, बेरोजगारी ज्यादा है, कहीं नंबर नहीं पड़ता, जहाँ जाओगे लाइन लग जाएगी, धक्का मुक्किया, बहुत बुरा हाल है। ऊपर लग गया था रश इतना, नीचे है। फिर सुबह क्या रहे, रोटी नहीं खा गए सुबह। ये भाई हम दोनों खट्टे आए थे तो खाना तक नहीं खा गए, कभी वहाँ नंबर ना पड़े। यहाँ आने के देखा इतना बुरा हाल है। सवेरे कैसे अरे पैसे मांग रहे हैं? पैसे मांगने लग गई जी। फिर ऑब्जेक्शन लगा दिया हमने ना भाई, वहाँ पे पहले CMO में गए, वही सब बंदे रिपीट कर रहे हैं ना, जो चीज वही है बस सारा मैटर। सुधार नहीं है? सुधार नहीं है, बिल्कुल भी 1% का सुधार नहीं है। देखो क्वालिफिकेशन लेटर सब लगे पड़े हैं हमारे इसमें। देखो MA आप? MA किस सब्जेक्ट में आप? हिस्ट्री से MA हिस्ट्री है। कॉलेज के अंदर लेक्चरर होना चाहिए, स्कूल के अंदर टीचर होना चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए, लेकिन लगने आए हैं एम्बुलेंस ड्राइवर। क्या कहेंगे अपने बच्चे को कि भैया बेटा तू भी MA पास करके ड्राइवर की नौकरी के लिए एलिजिबल हो जा। ये हमारे देश के इस समय हालात है। आत्मनिर्भर की बात बहुत होती है। कभी आपने कोई रोजगार लेने के लोन वगैरह अप्लाई किया? लोन मिला कभी आपको? नहीं जी, कोई लोन नहीं मिला जी। कभी किया अप्लाई आपने? अप्लाई किया तो वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं ये फार्म भर लो, कहीं कहते हैं ये फार्म भर लो। मतलब फार्मों में इतने उलझा देते हैं, बंदा परेशान हो गया ना, कैंसिल ही कर देता है। बेरोजगारी? हाँ, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है आपके लिए? बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिससे ऊपर तो कोई मुद्दा ही नहीं है। बंदे के पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे ना, कुछ खाने के लिए तो भूखे ही मरेगा। बस यही बुरा ही हाल है जी, कुल मिलाकर बुरे हाल है। आप भी इसी पोस्ट के लिए आए थे? क्या 500 रुपये मांग रहे हैं सर? मांग रहे थे ऊपर, पर जब 500 रुपये मांग रहे थे, जब ऑब्जेक्शन उठाया सबने मिलके, तो फिर हंस के टाल दिया भाई नहीं हम नहीं लेते। बल्कि 1-2 आदमी ने दिए भी है उन्होंने, जैसे अब नौकरी के चक्कर में कोई ना कोई तो सर देगा 500 रुपये। अब उन्होंने अपना बेनिफिट देखना है,
तो एक दो ने दे के वे चले गए, उनका फार्म जमा भी करा लिए, बल्कि हमको दोपहर बाद क्या चाहते क्या हैं आप लोग कि ये फार्म कहाँ जमा हो? सर जहाँ पे हमको सीएमओ ऑफिस में बोला था, सीएमओ ऑफिस में डायरेक्ट जमा होते हैं। हम सुबह से वहीं खड़े थे, उसके बाद 10 बजे बोल दिया कि भाई यहाँ पे जाओ। मुझे एक बात और बताओ, वैसे तो सरकार बड़ा ऑनलाइन डिजिटल इंडिया ताम झाम बोलती है, ऑनलाइन क्यों नहीं जमा करवाते ये? नहीं, ऑनलाइन नहीं करवाते होना चाहिए सर, जमा, बिल्कुल होना चाहिए सर। ऑनलाइन कितने लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन जमा हो? ऑनलाइन कितने लोग चाहते हैं कि जमा हो? ये देखिए सारे के सारे लोग हैं, सब चाहते हैं कि ऑनलाइन हो। भी सरकार की 20 रुपए फीस हो, 200 रुपए फीस हो, भैया जितनी भी हो सामने आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी जी, ये चाहते हैं जी। ऑनलाइन तो ये नहीं करते हैं कि धांधली नहीं हो, अब ऑनलाइन करते तो कोई धांधली नहीं होगी। यहाँ ठेकेदार के सिस्टम कर दिया, अब 500 रुपए एक से मांग रहे हैं, 200 बंदे खड़े हैं, कितने बनेंगे जी? 1 लाख रुपए हो गया सीधा जी। लाख रुपए यहाँ कमा के वहाँ जाएंगे, वहाँ फिर पैसे मांगेंगे जी भर्ती के लिए, फिर दो 2 लाख दो, 1.5 लाख दो, 2.5 लाख दो, फिर पैसे। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? सर एमए बीएड है। एमए बीएड हो? ये देख लो एमए बीएड है। परिवार ने जितने पैसे महीने की फीस दी है उतने पैसे की भी नौकरी नहीं मिल रही इनको। किस पोस्ट के लिए आए हो आप? सर एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए आए यहाँ पे। सर यहाँ पे जो नोटिफिकेशन था, हम जो सर है ऊपर बैठे थे, हम उनसे पूछना चाहते हैं उनके पास क्या अथॉरिटी लेटर है सीएमओ की तरफ से, वो किस बेस पे ले रहे हैं यहाँ पे? सर फॉर्म में जो फार्म है सर, इस पे सिर्फ इलीगल हंटर सोल्यूशन लिमिटेड लिखा है, या तो इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, तब तो मानते हैं भाई चलो इनका फार्म अलग है। जब इनका फार्म सर सारे कॉलम सेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम लिखने से क्या हो गया सर? आप लोग पढ़े लिखे हैं तो बच गए, लेकिन कितने लोग होंगे जो कम पढ़े लिखे होंगे और फंस जाते सर। होंगे? हाँ सर, सब एक जैसे नहीं है सर। और सब जो पैसे देने की बात हो रही, तो सर किसी के पास पैसे देने के लिए नहीं है, क्या पता कौन बंदा कैसे आया है यहाँ तक, किसी तो सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर पैसे किसी के, रास्ता कौन सा? भैया रास्ता दिखाना जरा है। चलो कोई नहीं, जाके देख ले एक बार कहाँ पे है। आओ जी, आप पंडित जी से मिल रहे एक बार। अरे पंडित जी, आप इतनी दूर दूर क्यों खड़े हो? इतनी दूर दूर खड़े, क्या नाम है आपका? जगदीप। ये कंपनी किसकी है? ये ईगल हंटर सोल्यूशन लिमिटेड किसकी कंपनी है? ये दिल्ली से है सर, दिल्ली की कंपनी। आप इसमें क्या हो? फील्ड अफसर हूँ। फील्ड अफसर हो। तो ये जो फार्म है, 2 तरह के फार्म है, एक ऊपर है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हरियाणा का, दूसरा ईगल हंटर सोल्यूशन लिमिटेड का है। तो मेरे को ये बताओ, आप ये फार्म ले रहे हो, ये क्यों नहीं ले रहे? ये सर जो ये पोस्टें आई थी एनएचएम के अंडर आई थी, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर, तो ये आउटसोर्सिंग पॉलिसी बेस पे। ठीक है। तो हमारा टेंडर है यहाँ आउटसोर्सिंग का, जो टेंडर चल रहा है हेल्थ का, तो इस तरीके का ना हम तो आपके पास कोई ऐसी अथॉरिटी लेटर है जिसमें सरकार ने लिखा हो कि आप अपने ही फॉर्म पे अप्लाई करवाओगे? वर्क ऑर्डर दे रखे। वर्क ऑर्डर नहीं, वर्क ऑर्डर की तो टर्म्स एंड कंडीशन बीच में मेंशन होती है ना जी। मेंशन में ये लिखा हुआ है कि आप अपना फॉर्म देंगे, नहीं सर, कि ऑनलाइन तो ये वाला फॉर्म अवेलेबल है वेबसाइट। जैसे हमने डाटा प्रोवाइड कराना था ना वहाँ, ये डाटा सारा वहाँ जाएगा। तो हम जैसे हमारे अंडर देंगे पोस्टर, तो हम अपना फॉर्म करवाएंगे। कितने दिन से फॉर्म ले रहे हैं आप? ये आज स्टार्ट करें सर। आज से स्टार्ट किए। कितने फॉर्म जमा हो गए आपके पास? अभी सर स्टार्टिंग ये होनी थी। हुए कितने हैं? अभी तक कोई जमा नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इनमें से कोई भी आदमी आपको दिमागी रूप से खराब लग रहा हो, जिसका मानसिक संतुलन ठीक ना हो, कोई भी एक आदमी ऐसा है यहाँ पे? नहीं सर। तो फिर ये सब लोग ये क्यों कह रहे हैं कि आप 500 रुपए मांग रहे हो? नहीं सर, किसी से सुनो, मैं फिर बोल रहा हूँ, इनमें से कोई मानसिक संतुलन, भैया दिखा दो सबकी फोटो में एक बार, कोई आपको लग रहा है ऐसा बंदा? बुज्जी ने बोल दिया सर, मैंने साथ के साथ मना कर दिया था। यानी मांगे थे 500? उन्हें बोल दिया था। नहीं, यानी मांगे थे ना? उन्हें मांगे भाई इसके फॉर्म के 500। अच्छा, फिर अब क्यों नहीं ले रहे? नहीं, मना कर दिया था। क्यों? मेरी सुनो, चार्ज की मना कर दी थी, क्योंकि चार्ज कोई नहीं लेना किसी तक, क्योंकि ये जमा कराना एज इट इज, हमने वहाँ डाटा। आप कभी बेरोजगार रहे हो? कभी भी एक दिन के लिए रहे हो? बेरोजगारी क्या होती है पता है आपको? बहुत। बेरोजगारी ये होती है कि एक सरदार जी यहाँ पर खड़े हैं, 40 साल उम्र है, आज तक उस आदमी ने नौकरी नहीं की। बेरोजगारी वो होती है, कोरोना में इन लोगों के घरों में खाने के लिए खाना नहीं था। बेरोजगारी ये होती है, इनके बच्चे घरों के अंदर बीमार पड़े हैं, लेकिन ये आपके यहाँ पे आए हुए और आप इनसे 500 रुपए मांग रहे हो। सुनो, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? रहनी चाहिए सर। तो फिर क्यों मर जाती है? नहीं, साफ मना कर दिया था। जितने ऐसा भी ना पता सर, भाई किसी से कोई चार्ज नहीं है, अपना सीरियल नंबर वाइज इनका जमा। आपने ये टिक्का क्यों लगाया हुआ है? मैं मंदिर में गया था। मंदिर में जाने का क्या फायदा? जब हम इंसानियत को नहीं समझ सकते तो ऐसे मंदिर में जाने का क्या फायदा? मुझे सिर्फ ये बता दो कि ऐसे मंदिर में ऐसा कौन सा भगवान है जो कहता है कि मेरा माथा टेको और आदमी को, गरीब आदमी को लूटो? ऐसा कौन सा भगवान है? इनमें तो किसी से भी पूछ लो, कोई भी बच्चा है जितने भी आए हैं कैंडिडेट, कि भाई फिर इन्होंने हमें क्यों बुलाया?
और हमें बुलाया तो 500 रुपए मना किए लेने से बात ठीक है। 500 रुपए मांगे थे, लेकिन ये दूसरे बंदे आए, इन्होंने नहीं मांगे, इन्होंने सबने मना किया। रिकॉर्डिंग भी है पैसों की, वो भाग गए यहाँ से, चला गया वो, उनकी गाड़ी ये खड़ी है। कंपनी तो वही है। हाँ, कंपनी वही है। खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं मैंने मना किया। हाँ, उन्होंने बता दिया होगा वो दिल्ली वाले को, बदमाश को, कि यहाँ पे भी यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप आगे जी, आप देख लिया उन्होंने जी। वो दिल्ली वाला नहीं था, वो दिल्ली वाला नहीं था, क्योंकि अच्छा मुझे एक बात बताओ, इतना कुछ आप रोज मीडिया में देखते हो, इतना खुला काम करते कैसे हो? हमारे पास 500 आदमियों के रोज फोन आते हैं, किसी से आज तक 1 रुपया नहीं लिया। इतना खुला काम करते कैसे हो? क्या नहीं, जो खट्टर साहब कहते हैं कि मैं हर आदमी के साथ हूँ, आप समझते हो क्या कि वो सिर्फ आपके साथ है? सर ऐसा है? मेरी सुनो, वो ना तो कंपनी का बंदा था, ये ऑफिस है ना जो, ये आपका बोर्ड का है ऑफिस का? ये ऑफिस का एड्रेस कल ही लिया। मैं अच्छा कल लिया है, आज रिक्रूटमेंट शुरू है, 500 रुपए भी मांगने लग गए। बोर्ड आपका लगा नहीं यहाँ पे? हमने कोई 500 रुपए नहीं मांगे। देखो अभी गलत, देखो अभी आपने बोला, अभी आपने कैमरे पे बोला कि नहीं बोला? नहीं, मेरी कंपनी का बंदा। ऐसा इसी टिक्के पे हाथ रखो और बोलो कि हमने 500 नहीं मांगे। हमने 500 नहीं मांगे सर। ये सब झूठ बोल रहे हैं, बोल आप दो। बोल लो, किसी पे बुलवाएंगे सर, किसी रिकॉर्डिंग है, लाओ भी रिकॉर्डिंग लेके आओ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना। ये भगवान टिक्के से खुश नहीं होता पंडित जी, भगवान टिक्के से खुश नहीं होता। आपने नहीं, आपकी कंपनी ने मांगे या नहीं मांगे? नहीं, मैंने किसी को 500 नहीं मांगे। कह रहा हूं कंपनी ने मांगे या नहीं मांगे? कंपनी चलो भैया 500 रुपए मैंने किसी पे कोई मैंने किसी पे कोई चार्ज नहीं मांगा सर। मैंने ये कहा था 1 बजे फॉर्म सबके जमा हो जाएंगे और सीरियल नंबर वाइज हो जाएंगे, इस यह बात बोले सर। अब इनसे पैसे कोई लोगे कि नहीं लोगे? कोई पैसा नहीं है जी, किसी का भी कोई पैसा नहीं है। अब ठीक है कि नहीं है? पैसे नहीं ले रहे, ठीक है कि नहीं है? NMH वाला फॉर्म सबमिट कराइए, इसको कैंसिल किया जाए। इस पे क्या NRHM के फार्म लो जी इसको। सर, वो है नहीं जो फॉर्म आया है नहीं NRHM का, इसमें मोर मार दो यार अपनी, कोई इतनी बड़ी कंपनी है, एक साल मोर बनवा लो 25 चलो भाई इस फॉर्म पर हम अपनी मोर मार चलो भैया ठीक है। हाँ भैया ठीक है, लो ठीक है भाई साहब। और किसी की कोई मांग भाई कुछ कहना चाहते हो? 500 नहीं लेंगे, 500 नहीं देंगे, फॉर्म की रिसीविंग देंगे भाई। इस बंदे का नंबर पे फॉर्म जो है वो तो देंगे। फार्म सीरियल नंबर वाइज इनका ऐड कर लेंगे, जो वहाँ सीएम ऑफिस से मिला ऐसे है जी। NRHM के आपसे फार्म लिए जाएंगे, ये अपना फार्म नहीं देंगे। 500 रुपए आपसे नहीं लिए जाएंगे। जिसको खुशी है मेरे को एक बार बता दो हाथ खड़े करके। ठीक है जी पंडित जी, और भगवान की झूठी कसम खाइए, माफी मांग लेना। नहीं मैंने बोला नहीं, मैं कह रहा हूँ माफी मांग लेना, माफी मांग लेना, माफी मांग लेना। आपने खुद बोला। मैं ऑफिस है उनका तो सर, मेरे कंपनी का मैं एम्प्लॉई हूँ, मैं देख रहा सारा काम। मैं आया था, मैं वो कौन बैठा था इससे पहले? वो कौन था तेरे पहले? अच्छा एक मिनट, वो आपके दफ्तर में था या आप उसके दफ्तर में थे? मैं उसके दफ्तर में। क्यों? ये तो और भी गलत है भाई। ठीक है, बात गलत है, क्योंकि हमने कल ही सर वहाँ एड्रेस प्रोवाइड करा था। दारू की बोतलें रखी है, दारू पी रखी है, पर वहाँ पे तो इसका मतलब पीने का ठंडा बना रखा है। मैं कल ऑफिस एड्रेस। चलो उधर चलो भी, किसी की दुकानदारी खराब नहीं होनी चाहिए। तो सब भाई भैया पंडित जी, ये देखो ये भी हमारा भाई है पंडित जी, लेकिन पैसे किसी से नहीं लेने। कोई कम ज्यादा हो रही हो तो हमारे को बता दियो, हम तो लोगों के लिए फंड ही रेज करें, तारे लिए भी करते हैं भाई। ठीक है कि नहीं? सही बात है। चलो आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IPN24, मैं हूँ आकर्षण उपल। भैया पंडित जी कहाँ है? पंडित जी कहाँ है? अरे कहाँ पे है पंडित जी? बुलाओ एक बारी। पंडित जी कहाँ गए? वो पंडित जी को बुलाओ एक बारी। पंडित जी फार्म लेना शुरू करो। कहाँ गए? कहाँ गए पंडित जी? हाँ पंडित जी से बात कर लेते हैं एक बारी, दिखाओ भाई। पंडित जी फार्म कितनी देर में शुरू करोगे? पसीना आ रहा है सबको। 1 बजे शुरू कर देंगे। 1 बजे यार, 12:15 हो गए, लेने शुरू कर दो। मैं फिर कह रहा हूँ उधर नीली छतरी 1 बजे स्टार्ट करूँगा। मैं कह रहा हूँ अब क्या दिक्कत है? अभी तो आया था सर, अभी देख लो ना तो लाइट। भैया आप कब के आए हुए हो? 8 बजे का है। कितने बजे? आप कितने बजे? आप कितने 8 बजे आए थे। आप कितने बजे? 8 बजे सर, 8 बजे। इसको ताऊ को देख लो। अरे सीनियर सिटीजन के शुरू कर दो पहले। फार्म की भी तो सर, सबके फार्म पर मोर लगेगी, वो पुराने में वापस लेने पड़ेंगे। 1 बजे पूरा शुरू हो जाए काम भाई। हमारा बंदा यही है, 7 सेक्टर ही रहेगा उतनी देर। तो आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। लूट खसोट ठगी का धंधा करनाल में चलने नहीं दिया जाएगा भैया, कान खोल के सुन लो। आप देख रहे हैं IPN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।